पहलाग नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका कि नाम है लाइफ ऑफ पहाड़न। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत कुमाऊनियों में कैसे मनाया जाता है। अन्य व्रत की तरह इस व्रत में भी हम सुबह उठ के स्नान आदि करके पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद वट सावित्री का पट्टा लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पूजन सामग्री को तैयार करते हैं और फिर स्वयं भी तैयार होते हैं। ये हमारा कुमाऊनी परिधान है जिसे हम अपने मंगल कार्यों में पहनते हैं। पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है। नथ गुलोबंद आदि भी पहना जाता है। जितने जेवर होते हैं औरतें पहन लेती हैं, मैंने तो कम ही पहने। वट सावित्री व्रत बहुत ही शुभदायक है। हर साल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति एवं दाम्पत्य जीवन में शांति, सुखमय और कल्याणमय तथा घर में सुख शांति, धन धान्य आदि की समृद्धि के लिए ही ये महिलाएं इस वट वृक्ष का विधि विधान पूर्वक पूजन करती हैं। व्रती महिलाएं प्रातः काल में स्नान आदि करने के बाद पूजन सामग्री लेकर वट वृक्ष एवं पीपल वृक्ष के पास जाकर पिसी हल्दी, सिंदूर, अक्षत, फूल, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर 108 परिक्रमा कर अपनी कामना के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं। 108 नहीं तो 7 बार भी परिक्रमा करते हैं। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने से विधान के कारण ही यह वट वृक्ष वट सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे कहते हैं डोर। इसे प्रतिष्ठित करके पहना जाता है। इसमें 12 गांठें होती हैं। वट वृक्ष को चढ़ाने के बाद ही इसको धारण किया जाता है। इस बार ससुराल में मेरा पहली बार वट सावित्री व्रत था, वरना इससे पहले मैं हमेशा कहीं बाहर होती हूँ। सभी व्रती औरतें एक जगह बैठ के साथ में पूजा कर रही थी। पंडित जी को बुलाया गया था, उन्होंने पाठ किया, पूजा करी, पूजा की कथा हमको सुनाई और हम सब ने भजन गाए, माता का पूजन किया अच्छे से। वट वृक्ष न होने के कारण वट की टहनी से भी पूजा करते हैं, वही हमने भी किया है। पूजन विधि इस प्रकार है। वट वृक्ष पर जल अर्पित करें, उसके समक्ष देसी घी का दिया जलाएं और इसके बाद सभी पूजन सामग्री एक एक करके प्रेम भाव से समर्पित करें। फिर पेड़ के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और उसके चारों ओर सफ़ेद कच्चा सूत का धागा या जिसे हम मौली कहते हैं उसको आप बांधें। वट सावित्री व्रत कथा का पाठ करें। कथा पाठ करने के दौरान हाथ में चने और गुड़ रखें और उनको चढ़ाएं भगवान जी को। कच्चा सूत या मौली लेके इस तरीके से 7 बार परिक्रमा करते हैं। वैसे तो विधान 108 का है, लेकिन वो नहीं हो पाता है पॉसिबल, तो 7 बार ही परिक्रमा कर ली जाती है। माता को पूरा श्रृंगार करें, उन्हें पूरे 7 श्रृंगार करें और उनको सारी सामग्री अर्पित की जाए। जितना भी आपके पास सामान है सब माता को समर्पित किया जाता है और उसके बाद उनमें से थोड़ा सा अपने के लिए भी रख लिया जाता है। कुछ सामग्री अपने लिए भी रख ली जाती है। सिंदूर, बिंदी आदि ली जाती है। इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार अखंड सुहाग माता का था उसी प्रकार हमारा भी बना रहे। हे माता रानी, सभी पे अपना कल्याण बनाए रखना। आइए आपको उस दिन के भजन सुनाएं। कथा इस प्रकार है। जय हो माता रानी। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान ना थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी और 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। और सावित्री देवी जिसकी कृपा से ही जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा।
कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण किया। ऋषिराज नारद को ये जब बात पता चली तो वो राजा सुपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है और तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं, राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह जैसे जैसे दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने पहले 3 दिन से ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए थे और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझने लगी। सावित्री के सिर पे सत्यवान के सिर में गोद रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते हुए दिखे और यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने को बोला। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को बोला। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज जी बोले कि पुत्री, तूने तो मुझे तक ठग लिया। तेरी जैसी पतिव्रता नारी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। जा, मैं तुझे तेरे पति को जीवित करता हूँ। यह कहकर यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों ने जब घर पहुँच के देखा तो माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। जय माता रानी।
जैसे फोन उठाओ ये रील्स देखो क्या आ रहा है उसमें, ये नाच, बस नाच आग लग रहा है ना, आग हले ना खा नाच है रोइनर बस नाच बढ़ कोई जे नाचने दुहर रील देखो उनमें किसी ये आवाज है कोई प्रेम तेरी, क्या प्रेम तेरी जा रे जा रे पवन जा रे पवन, जस पवन है गोनर जान ले ना करो, कैसा पवन ठहरा तुम्हारा वो जान नहीं रहा, जा रे कह के थक गई सब, जा रे पवन जा रे पवन, जा ही नहीं रहा वो पवन, जैसा पवन हो रहा होगा जाता कभी चाओ जी आग हाले ना खा कच्चा नाचा खा एक न्यारे आग लग रहा हो उनका तो काम था, पैसा था, किया उन्होंने, तुम्हारे को क्या आग लग रहा है करने को है? जिसने एक्टिंग करी है उसका भी काम है, पैसा है, उसको पैसे मिल रहे उसके, तुम्हें क्या मिल रहा है ऐसा करके? दे अच्छे अच्छे घर की लड़कियां लड़के भी सब ऐसा कर रहे हैं आजकल, जो मिल रहा हो जैसे कि उतने पैसा कमा दे रहे ऐसा करके, हद करके कहा कि नहीं मिला तस करने वाले भाई आजकल कुछ ढंग का सीखते, नकल ही करनी थी, अच्छी चीज़ों की करते, कुछ ढंग का करते, कुछ खाना का बनाते, कुछ ढंग का बनाते, सिलना सीखते, नहीं कोई नहीं सीखने वाले, कुछ अच्छा भी तो आता है उसमें, अच्छी अच्छी चीज़ तो बनाते हैं लोग, उनको सीखते, जैसे वहाँ वो कपड़ा बना के कहाँ से कहाँ पहुँच गई लड़की हैं, तुम भी बनाते, तुम भी सीखो, वो चीज़ें नहीं सीखेंगे, वो चीज़ें नहीं करेंगे, बस ये हद है को आजकल डालते रखो कि करनू तन नालते रखो जस हेरी आजकल नालते कि बताऊँ तरह दीजिए तो कि करण नहीं भरते मुझे कि जस कर देनी को नाच नहीं आई है कि भाई तो न्यारा चलो क्या भाई तो जके देखो 10 किलो का मेकअप पोत के 10 घंटे में तो उनको तैयार होने में लगता है, 10 घंटे में उनको रील बनाने में लगता है, इधर मेहनत जो कहीं और करी होंगे खाल कर कि भल चीज़ सीखना पे इंटरनेट छू तो कि भलमत्तीले होने वाले भैयों में कि भलमत्ती का भी तो होने वाला होता होगा उसमें, या ऐसे आता है इसमें, तो जैसे फोन उठाओ आजकल ऐसी आग लग रहा है इनका, ना 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 बंदा ये मत सोचना कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, ना ना ये काम हम नहीं करते। अब पता नहीं कब पद्मावत मूवी का जो क्लाइमेक्स है, जौहर वाला सीन, अब उसका रील ना देखने को मिल जाए, और न जाने कब गजनी का सीन देखने को मिल जाए या तेरे नाम का क्लाइमेक्स देखने को मिल जाए, है ना। पहलाक दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुमाऊनी में आप कैसे हो कैसे पूछा जाता है, किसी से कैसे पूछा जाता है कि आप कैसे हो। कुमाऊनी में कहते हैं कस हैरे छा, कस हैरे छा यानी कि कैसे हो रहे हो, कैसे हो आप। और जवाब में कहा जाता है मैं ठीक छूँ या मैं भल हैरी हूँ, मैं ठीक हूँ या मैं अच्छी हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई कुमाऊनी मिले तो बोलिएगा पहलाक कस हैरे छा। मैंने आपको पहले ही बताया कुमाऊनी के डिफरेंट वर्जन है, हमारे वर्जन में ऐसे ही बोला जाता है। आज का हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।